ओशो ने सिखाया थर्ड क्लास ज़िंदगी में भी मस्त कैसे रहें। आमतौर पर हम सब मानते हैं कि अमीर आदमी ही खुश रहता है या फिर सुखी आदमी ही खुश रहता है, लेकिन ओशो से हमने सीखा कैसे थर्ड क्लास ज़िंदगी हो तो भी कैसे खुश रहें, कैसे मस्त रहें। ये ऐसे समझिए कि कोई आदमी जिसके पास हवाई जहाज़ से घूमने की भी शक्ति हो, पैसा हो, जिसके पास बड़े बड़े मेट्रो ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस में घूमने की क्षमता हो, वो आदमी अगर थर्ड क्लास ट्रेन से सफ़र करता हो, सोचिए उसकी सोच कैसी है। जी हाँ, ओशो के एक बहुत करीबी दोस्त थे। वो ओशो से कहते थे कि चलिए कभी थर्ड क्लास में सफ़र करते हैं। ओशो ने कहा थर्ड क्लास में क्यों? ओशो को उन दिनों लगता था कि भाई एसी में जाएंगे तो उसका मज़ा है, फर्स्ट क्लास में जाएंगे उसका मज़ा है, कम से कम स्लीपर में जाएंगे उसका मज़ा है, थर्ड क्लास बॉगी में क्यों? ये बात ओशो ने पूछा उस आदमी से कि थर्ड क्लास बॉगी में क्यों? उसने कहा नहीं, हम लोग थर्ड क्लास बॉगी में और पैसेंजर ट्रेन से जाएंगे। ओशो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ट्रेन का जर्नी 6 घंटा में हो सकता था उसको पैसेंजर ने 4 दिन में पहुंचाया। ऐसा ही कुछ हुआ था। ओशो ने कहा चलो देख लेते हैं। और वो अमीर आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, करोड़पति आदमी, वो जानबूझ करके ओशो को एक पैसेंजर ट्रेन में लेकर चल पड़ा जिसमें सारे बोगी थर्ड क्लास थे। जैसे ही वो बोगी में घुसा, ओशो ने देखा कि उस ट्रेन के अधिकांश आदमी उसको पहचानते हैं और सब लोग खुशी से झूम उठे कि लो भाई ये आदमी आ गया। ओशो ने देखा भाई बड़ा अजीब आदमी है, भाई इसको सब पहचानते भी हैं। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और वो आदमी हर स्टेशन पर निकल कर घूमता था। ओशो को भी साथ में घुमा रहा था। और उस आदमी ने कहा कि भाई देखा, ओशो ने देखा कि स्टेशन का कूली भी इसको पहचानता है। जितने कूली थे स्टेशन के सब उससे पूछ रहे थे भाई कैसे हैं कैसे हैं। स्टेशन मास्टर उसको पहचानता था, स्टेशन के स्टाफ इसको पहचानते थे, और किस जगह पर चाय मिलता है, कहाँ भजिया मिलता है, कहाँ समोसा मिलता है, उस आदमी को सब मालूम था। और इस तरह से हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती रही। और पुरानी बात है, 1960 के आसपास की बात है, उस जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी है वहाँ ट्रेन रुक गई तो फिर रुकी ही रह गई। आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद ट्रेन खुलती थी और वो आदमी निकल पड़ता था बाहर ओशो को ले करके, और वो बोलता था चलिए। स्टेशन के एक बार बाहर लेकर निकल गया। ओशो बोले भाई ट्रेन छूट जाएगी। उसने कहा चिंता ही मत करिए, चलिए। स्टेशन से बाहर निकला वो आदमी, सामने देखा बहुत सारे आम के पेड़ थे, सब पर आम थे, पके हुए आम। वो आदमी बोला चलिए आम तोड़ते हैं। ओशो ने कहा भाई आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। बोला चढ़िए ना, हो जाएगा। फिर वो आदमी पेड़ पर चढ़ गया और पहले से उस पर एक आदमी आम तोड़ रहा था। और उस ट्रेन से जितने पैसेंजर उतरे थे सब अधिकांश आम के पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। ओशो ने कहा भाई अगर ट्रेन खुल गया तो? उस आदमी ने कहा चिंता ही मत करो, ट्रेन खुलेगी ही नहीं। ओशो ने कहा क्यों, आपको कैसे पता? बोला वो जो आदमी ऊपर जो आम तोड़ रहा है ना, वही ड्राइवर है ट्रेन का। तो अब ओशो ने कहा अरे भाई, जब ड्राइवर ही आम तोड़ रहा है, वो उतर के ट्रेन में जाएगा तब तो ट्रेन खुलेगी। और इस तरह से जो मूंगफली वाला आता था, चाय वाला आता था, सब उसको पहचानते थे। इस तरह से 4 दिन का जर्नी करने के बाद जब ओशो वापस लौटे तो उन्होंने एक बात सीखा, थर्ड क्लास ज़िंदगी का भी मज़ा लिया जा सकता है। अभी कल रात की बात है, यानी अभी से 20 घंटा पहले की बात है। कल रात को जो हम लोग की बिजली चली गई लगभग 2 बजे रात तक। अब इन्वर्टर भी जवाब दे गया, घर में अंधेरा, पंखा बंद, गर्मी बड़ा शानदार। आजकल तो देख ही रहे आप लोग। कल था 21 अप्रैल। शानदार गर्मी में मुझे आज पता चला कि अधिकांश लोग 2 बजे रात तक जगे हुए थे जब तक लाइन नहीं आया, और हम तो 2 बजे के बाद तक जगे हुए थे। मेरी बेटी 4 बजे तक जगी हुई थी। और उस स्थिति में मुझे याद आ रहा कि रात को हम लोग 2 बजे तक छत पर बैठे रहे। अब तो छत भी है। हमने तो जीवन के वो दिन भी देखे हैं जब दादा परदादा के ज़माने में मिट्टी के घर छपरा में हम लोग का जो है, बहुत पुरानी बात है, 1980 से पहले तक की बात है। ईंट भी था, मिट्टी भी था, घास फूस का बना हुआ मकान, वो था हम लोग का ज़िंदगी, और वहाँ हम लोग बहुत खुश थे। तो कल हमने भी वही फार्मूला लगाया, छत पर बैठ गए, हम थे, मेरी बेटी थी, और हम लोग कहे कि जैसी भी परिस्थिति है भगवान की देन है। अगर आपको एक बात समझ में आ जाए कि आपके पास जो कुछ भी है सब ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ है, गलत कैसे हो सकता है, तो ही आप थर्ड क्लास ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। एक बार आप ये कला सीख गए कि हमारे जीवन में जो भी होता है
जो भी होता है, मतलब जो भी होता है, रोग, एक्सीडेंट, मौत, जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। आज नहीं समझ में आएगा, 100 साल बाद समझ में आएगा। समझना तो पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो भी होता है भले के लिए होता है। ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ही आप थर्ड क्लास जिंदगी का मजे ले सकते हैं। थर्ड क्लास जिंदगी से मेरा मतलब इस बात से भी है, चाहे आपके पास 1 रुपया न हो। अक्सर इस देश में आधी आबादी गरीब है। 50% भारतवासी जरूर ऐसे होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बाकी 50% ठीक ठाक है। ये जो 50% लोग जिनके पास पैसे की तनातनी है, आज है कल का भरोसा नहीं है। अगर आप एक बार अपने आत्मा को जान गए, अपनी आत्मा को पहचान गए, या आप भगवान राम की भक्ति में डूब गए, या किसी और तरह से, जिसके जीवन में भक्ति है, ध्यान है, योग है, जागरण है, वो मस्ती में रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप मस्ती में रह सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा भी सच है। जिसके पास पैसा है वो मस्ती में नहीं है, 2 कारण से। जिसके पास पैसा है उसे एक डर ये भी है कि कोई उसका पैसा छीन न ले। चोरी, डकैती या फड़न, ये सब किसके साथ होता है? अक्सर उसके साथ होता है इसके पास बहुत पैसा है। एक बहुत अमीर आदमी का बच्चा अगर घर से बाहर निकल जाए तो उस पर खतरा ही खतरा है। लेकिन गरीब आदमी का बच्चा अगर बाहर निकल गया, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, शाम तक लौट के आ जाएगा। तो अगर अमीर भी खुश नहीं है तो इसका उल्टा यह है कि गरीब भी खुश रह सकता है। जिंदगी तो थर्ड क्लास में तब कह रहा हूँ जब आपके पास खाने को भरपेट अनाज भी नहीं है। देश की आधी आबादी के पास जब ये अपना चावल मिलता है पर हेड 5 किलो। इस देश में इतनी गरीबी थी कि भिखारी सुबह से शाम को तो नहीं, सुबह से लेकर 12 बजे तक भिखारी दरवाजे पर आया करते थे। चावल दीजिए, घर में रोटी है तो वो दीजिए। जहाँ आपके पास खाने को भी भरपेट नहीं है तब भी आप मस्ती में रह सकते हैं। शर्त वही है, एक बार ये जान जाए कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास न करें, जरूर करिए, लेकिन जो हो रहा उसे धैर्य सहित स्वीकार करिए। अगर आपके पास खाने को भरपेट नहीं है, कल का पक्का नहीं है, तो भी मस्ती में रहिए, क्योंकि ईश्वर हर हाल में आपके साथ है। अगर आपके हिसाब से कोई गलती हो रही है, आपके कोई बुरे कर्मों से ठीक करिए, अच्छी बात है। आज के लिए इतना याद रखिए, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे आपके पास रोटी कम है या फिर पहनने को नए कपड़े नहीं है, रहने को ठीक से मकान नहीं है, तो भी पैसे नहीं है, तो भी इस थर्ड क्लास ज़िंदगी को पहले तो स्वीकार कीजिए कि ईश्वर ने दिया है तो ठीक ही दिया होगा। पर दूसरी बात भी याद रखिए, गरीबी में जीने के लिए भगवान ने हमें जन्म ही नहीं दिया। भगवान राम अगर राजा थे, भगवान कृष्ण अगर राजा थे, तो हम सब का भी राजा होना संभव है। अपने भाग्य को बदलिए अपने मेहनत से, और साथ साथ अपने थर्ड क्लास जिंदगी का एंजॉय भी कीजिए। हो सकता है आपकी मित्र मंडली बहुत बड़ी नहीं हो। आप तो खैर 2025 में आज सुबह की अखबार की खबर शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, एक डीजीपी, उनकी पत्नी ने उनकी आंख में मिट्टी झोंक दिया और उसको 9 बार चाकू से वार किया, मार दिया। तो अगर एक डीजीपी जो जिला का इतना बड़ा अफसर है, उसकी पत्नी उसकी हत्या कर सकती है, तो वो डीजीपी जिला का रक्षा कैसे करते होंगे? तो शादी ब्याह तो 21वीं सदी में ऐसा बदनाम होते जा रहा है कि क्या बताएं। जब डीजीपी तक की जान खतरे में है, तो जब भी किसी की शादी होती है, कोई कार्ड मेरे हाथ में आता है, तो मुझे भी लगता है सावधान, मैं भरोसा नहीं करता। अब हालांकि आप कहिएगा भाई 2-4-5 घटना से भरोसा का क्या संबंध था? ज़्यादा संबंध तो नहीं है, लेकिन ये सदी 21वीं सदी में विवाह डगमगा रहा है, प्रेम भी डगमगा रहा। खैर उतना बड़ा सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये है कि थर्ड क्लास ज़िंदगी को कैसे एंजॉय किया जाए। सिर्फ एक बात याद बनी रहे, ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जीवन में भक्ति हो, प्रभु श्री राम की भक्ति हो, तो आप जान पाएंगे। अगर आप बुद्ध और ओशो के अनुसार मेडिटेशन करते हैं तो आप जान पाएंगे, या किसी गुरु कृपा से जान पाएंगे, या आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप जान पाएंगे ईश्वर जो भी करता है हमेशा ही सही करता है। अगर आप गरीब हैं तो भी सही है, आप बदलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बदलिए। अगर आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, तो भी ईश्वर की मर्जी से हुई है तो ठीक ही बात है। पर इसे भी आगे ध्यान रखिए, ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए कि जीवन में ऐसा हो। फिर भी मैं कहूँगा थर्ड क्लास ज़िंदगी में क्या क्या संभव है, 3 बातें मुझे दिखाई पड़ती है। हो सकता है आपके जीवन में मित्र न हो, क्योंकि मित्र मंडली से कभी सुख मिलता था,
आज नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं मिला। अब लोग मोबाइल चलाते हैं, मज़े में रहते हैं, इसमें ही सारा सुख है। अब कौन चाहता है कि भाई किसी के पास जाओ, दोस्त के पास मन भराने, मोबाइल निकालो 5G चलाओ, मन बहल जाएगा। लेकिन रियल लाइफ और रियल फ्रेंड का वैल्यू कम हो गया है। दूसरी बात, हो सकता है आपके पास, पहली बात कि आपके पास मित्र मंडली ना हो, पहली समस्या। कोई बात नहीं, आप अपना मित्र स्वयं बनिए, अपने बच्चों से मित्रता बढ़ाइए जैसे मैंने किया है। मेरे द बेस्ट फ्रेंड मेरी बेटी, मेरा बेटा है, खुश हूँ मैं। तो या तो आपके पास मित्र मंडली नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है, कोई हर्ज नहीं, राम तो है आपके पास ना, बस 3rd क्लास ज़िंदगी भी मज़े से गुजर जाएगा। बस ईश्वर की भक्ति और ध्यान सीखिए। धन्यवाद।